कैट 2019 में आई एम कोझिकोडे ने ये क्वेश्चन पूछा था विद रेक्टेंगुलर एक्सेस ऑफ कोऑर्डिनेट्स द नंबर ऑफ पाथ्स फ्रॉम 1,1 to 8,10 via 4,6 where each step from any point x, y is either 2x, y plus 1 or 2x plus 1, y। देखो सारा गेम इसी में छुपा हुआ है। सबसे पहले अपने को ये समझना है कि इसका मतलब क्या है। तो अगर आप मान लीजिए x, y पर हैं, जैसे मान लीजिए ओरिजिन है ये हमारा, इसको हम मान लेते हैं x, y। तो यहाँ से या तो आप कोई स्टेप वन स्टेप राइट ले सकते हैं या फिर आप वन स्टेप अपवर्ड ले सकते हैं। ये दो ही तरीके हैं मूवमेंट के, यानी आप कहाँ मूव कर सकते हैं। तो आपको अगर ये ग्रिड दिखाई दे रहा है पूरा, तो इनमें जो भी ये वर्टिसेस हैं आप इन्हीं में मूवमेंट कर सकते हैं, राइट। दिस इज द ओनली वे। नाउ इतना अगर आपको समझ में आया तो क्विकली क्लिक करेगा कि ये क्वेश्चन पीएनसी के ऊपर बेस्ड है, जिसमें हमें नंबर ऑफ पाथ्स फाइंड आउट करना होता है। तो सबसे पहले हम पॉइंट मान लो इसको ए बोल देते हैं, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी कह देते हैं। सो ए से बी पे जाने के कितने वेज हैं फटाफट कैलकुलेट कर लेते हैं। सो नाउ वी हैव 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये 8 हमें डिस्टेंसेस कवर करने हैं आइडेंटिकल। अब इनमें से कोई भी 3 हमारे हॉरिजॉन्टल होंगे और रिमेनिंग 5 हमारे वर्टिकल होंगे, तो हम ए से बी पे पहुंच जाएंगे। तो इन टोटल 8 स्टेप्स में से कोई से भी 3 हमने ले लिए मान लीजिए हॉरिजॉन्टल। अब बचे हुए जो 5 है वो ऑटोमेटिकली वर्टिकल हो गए, ठीक है। तो यानी इतने वेज में हम ए से बी पे आ सकते हैं। अलॉन्ग विद दैट बी से सी पे जाने के कितने वेज हैं? सो अगेन 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 में से कोई से भी 4 आपको हॉरिजॉन्टल लेने होंगे एंड रिमेनिंग 4 आपके कैसे हो जाएंगे? वर्टिकल। नाउ दैट्स इट, बस आपको इसको सॉल्व करना है। सो दिस इज 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस 3 5 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाय 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो यू गेट योर आंसर एज 3920।